Today we are about to start chapter number 7 maths. That is triangles. क्या होता है ट्राइंगल्स? तीन साइड वाला एक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब जिसके पास दो से ज्यादा साइड्स हो, एक से ज्यादा साइड हो, दो से ज्यादा साइड्स हो। फिर उसके अंदर टाइप सुने हैं ना, लोअर शेडेड में क्लोज्ड पॉलीगॉन, ओपन पॉलीगॉन सुना है ना। ऐसे ऐसे साइड बनाते थे हम, ये ओपन पॉलीगॉन है। फिर ऐसे करके हम बोलते थे ये क्लोज्ड पॉलीगॉन है। फिर ये 1 2 3 4 5 साइड्स वाला है तो ये पेंटागन है, 6 वाला है तो हेक्सागन है। ये सब लोअर शेडेड्स में आ गया है आपको, ठीक है। सो वहां से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला क्लोज्ड पॉलीगॉन आप बना सकते हो फ्रॉम 1 2 and 3 sides, and that closed polygon is defined as triangle. That polygon is defined as triangle. तो चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, what do you mean by a triangle। अभी जैसे हम जानते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए कि हर दुनिया का स्क्वायर एक जैसा होता है। सेम होता है नहीं बोला मैंने, एक जैसा होता है, एक ही होता है ऐसा नहीं बोला। They are similar, not same. Same मतलब होता है कि ये कि इसकी सारी साइड 2 2 2 2 है तो इसकी भी सारी साइड 2 2 2 2 हो, तो that is known as same. That is known as same. But ये देखो, इसकी सबकी साइड मान लो 2 2 2 2 है और इस सबकी साइड मान लो 5 5 5 5 है। होने को ये भी एक जैसे है, क्यों? अभी भी इसकी चारों साइड सेम है, इसकी भी चारों साइड सेम है, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री है, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री है, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एक जैसे हैं। क्या है? एक जैसे। दैट इज नोन एज सिमिलर है। कैसे हैं? सिमिलर। तो वो इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल से पहले सिमिलरिटीज के बारे में वी हैव स्टडीड, ठीक है। अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है? पूरा चैप्टर एक ही चीज के आसपास घूमता रहता है। आपको दो टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी। एक को हम बोलते हैं सिमिलरिटी, जिसको इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा अलग नाम दे दिया गया है। उसके अंदर हम उसको बोलने लगे हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलने लगे हैं? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी। तो हम पहले सीखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी। उसका एक सिंपल सा मतलब होता है सिमिलरिटीज ढूंढेंगे। अब ट्राइंगल के पास दो ही चीजें ऐसी होती है जिसको तुम सिमिलरिटीज ढूंढ सकते हो। सपोज मैंने ये दो ट्राइंगल बना दिए, अब इसके अंदर तुम एक जैसी चीजें सिर्फ दो ही जगह पे देख सकते हो। या तो साइड्स के फॉर्म में देखोगे या तो किसके फॉर्म में देखोगे? एंगल्स। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। वो तो कोई भी फिगर में नहीं होता सर। देखो यहाँ पे भी साइड्स ही है और यहाँ पे भी सिर्फ एंगल्स ही है। यहाँ पे खाली एक मजेदार बात आती है, इधर तुम लोग बाइसेक्टर्स की बात कर सकते हो, ट्राइंगल में वो भी नहीं है, तो एक वो भी शांति है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर कभी कभार बनते हैं, बट आप वो बाइसेक्टर्स की बात नहीं कर सकते। डायगोनल्स, आई मीन टू से डायगोनल्स। यहाँ ऐसा कोई पिक्चर होता नहीं है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल्स का कोई सीन नहीं है। तो हम इस पूरे चैप्टर में दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन विल बी द सिमिलरिटी और आई कैन से कॉन्ग्रुएंसी, जो आपको जनरली कैसे देखने को मिलेगी। मान लेते हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं, इसकी एक साइड सेम हो गई, ये 3 है और वो 3 जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम 3 हो, उसकी प्रोपोर्शनल भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। सेम की थोड़ी सिमिलरिटी मतलब एक जैसा, सेम नहीं। तो ये 3 है, ये 6 है मान लो। अगर ये 5 है तो ये 10 है मान लो, ठीक है। और ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 है मान लो। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ? इसकी इस साइड का रेशियो, इसकी इस साइड का रेशियो कितना आएगा? 3/6 का आंसर कितना आएगा? 1/2। और ये देखो, इसको डिवाइड करूंगा तो 5/10 को, तो भी आंसर कितना आएगा? मतलब ऐसा बोल सकता हूँ इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है कि जो इस दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो है वो दिस साइड अपॉन दिस साइड से सेम है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? साइड्स प्रोपोर्शनल। और 30 तो इक्वल है, 30 तो इक्वल है। तो 10th स्टैंडर्ड में भी जब ये चैप्टर दोबारा आएगा तो पहली एक्सरसाइज के पहले ही क्वेश्चन में आपको ऐसा ब्लैंक्स में पूछा जाएगा कि तुम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हो? तब भी आप यही आंसर लिखोगे, when the sides are proportional and the angles are equal। आपको ऐसे दो ब्लैंक्स आएंगे और यहाँ पे लिखा होगा sides are, तो आप लोग लिखोगे proportional, angles are, तो आप लोग लिखोगे equal। आई बात समझ में? उससे दो ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर या तो कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर या तो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल करना होता है, एक जैसा करना होता है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले इसकी एक साइड हमारे लिए क्या हुई, प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं बात करूँ सेम की, सेम मतलब समझ रहे हो ना, नंबर भी सेम होना चाहिए। ये 3, ये भी 3, ये 60, ये भी 60, ये 5, ये भी 5। ये है अपने 9th का सिलेबस। क्या सर, पहले एक साइड इक्वल आई, इक्वल क्या आई, तो मैं लिखता हूँ साइड इक्वल आई। फिर एक एंगल इक्वल आया सर, लाइन में चलने का। सर एक एंगल इक्वल आया सर, फिर से एक साइड इक्वल आई, मैं बोलूंगा SAS, साइड एंगल साइड इज वन ऑफ द क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। वन ऑफ द क्राइटेरियन फॉर कोई भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बिटवीन टू ट्राइंगल्स, या तो बोलूं किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए, कोई एक क्राइटेरियन फॉलो करना पड़ेगा। सर कितने क्राइटेरियन होते हैं, देयर आर मेनी। हो सकता है कि दोनों ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हो, 2, 3, 5। तो आप बोलोगे सर एक साइड इक्वल, सर दूसरी साइड इक्वल, सर तीसरी साइड इक्वल। तो साइड साइड साइड, दिस इज वन कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है सर साइड के बारे में बात ही ना की हो, सीधा ऐसा बोला हो, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और तीसरा बोलेंगे नहीं। क्यों, कॉमन सेंस यार, तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर इसका 100 हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इसका भी कितना होगा, 100। इसीलिए तुम इस कॉन्ग्रुएंसी को A भी लिख सकते हो, पर वी नेवर राइट दिस ट्रिपल A। क्यों, क्योंकि 2A का मतलब ही होता है कि तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट सेम है, तो उसकी बात ही क्यों करें। तो यू कैन इवन राइट इट ट्रिपल A, कोई रॉन्ग नहीं करने वाला। अदरवाइज वी रिकमेंड टू राइट डबल A। उसको बोलते हैं डबल A क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल XYZ जो भी दिए हो सब में आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। फिर ऐसा हो सकता है सर एक साइड इक्वल आई, फिर एक एंगल इक्वल आया, फिर एक साइड इक्वल आई, तो आप क्या बोलोगे, बाय सास रूल, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से या क्राइटेरियन से these two triangles are equal। ये दोनों सिर्फ एक वर्ड्स है, क्राइटेरियन या कॉन्ग्रुएंसी। इन दोनों से हमें ट्राइंगल्स को ये करना होता है, क्या करना होता है, तो ये आपके स्टेटमेंट के लिए है कि फ्रॉम SSS कॉन्ग्रुएंसी या फ्रॉम SSS क्राइटेरियन फलाना एंड लीमा का ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। अब ऐसा ही दूसरा ऐसा केस दे तो देखना ध्यान से, 30 30, तो सर एक एंगल इक्वल, फिर बोलूं 60 60, तो ये साइड 60 साइड होता है, फिर से एंगल, ठीक है, फिर बोलूं 5 5, आप क्या लिखोगे सर, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे हमें मिला एंगल एंगल साइड। आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दो ट्राइंगल दिए, इसका एक एंगल इक्वल है, मान लो 60 60, फिर एक साइड इक्वल है 3 3, फिर से एक एंगल इक्वल है 40 40, तो आप क्या बोलोगे, एंगल साइड एंगल। तो बाय ASA क्राइटेरियन। तो अभी ऐसे खुद से क्राइटेरियन भी अगर बनाने का बोले तो पता चलेगा, ठीक है। चलो थोड़ी देर में फिर हम एक्सरसाइज चालू करते हैं, फिर ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा डार्क हो जाएंगे। ऐसी और भी क्राइटेरियंस पॉसिबल है, जैसे AAS की है, वैसे ASA भी कर दी है, तो वैसे ASS ऐसे सब है, लेकिन ASS बहुत रेयर है, वैसे क्राइटेरियन एज ए बुक में होती नहीं है। हमारा काम मोस्ट प्रोबेबली 99.99% टाइम इससे ही हो जाएगा। ऐसे सबसे ज्यादा ये यूज होता है, फिर बहुत रेयर केस में ये यूज होता है, और लास्टली ये यूज होता है। इनकी तो शायद ही कभी जरूरत पड़ती है, हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए तो एटलीस्ट हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। आई गेस इतना इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ क्लियर है? ये किसी को कोई डाउट है पहले पूछ लेना। अच्छा क्लियर, डाउट है, ठीक है। अभी रफ करते हैं, कुछ सम्स लेते चलेंगे तो थोड़ा आइडिया आएगा। यहाँ पे मैं ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो सब रहने दे रहा हूँ, ताकि कहीं पे लिंक करना हो तो हम कर पाए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं एक्सरसाइज का। क्या है क्वेश्चन? AC is equal to
AD and AB bisects angle A. So then triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and CD? Okay. First question. इंट्रोडक्शन को रफ नहीं कर रहा हूँ, रहने दे रहा हूँ। इसके साथ रिलेट करवा के ही सम सिखाऊंगा, थोड़े इजी लगेंगे और चीजें रिलेटेबल भी लगेंगी। सी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले फिगर बना लेते हैं। नाउ इट्स द टाइम जब मैं 3-4 अलग-अलग कलर्स यूज करके आपको ट्रायंगल्स दिखाना स्टार्ट करूंगा, समझाना स्टार्ट करूंगा, एक-एक चीज बारीकी से दिखाता हूं। जिसको भी कोई भी डाउट है एट द मोमेंट रोक के पूछ लेना, अगर इन केस कुछ है तो। सी ये जो भी चीजें आपको दी हुई है उसको बोलते हैं गिवन। क्या बोलते हैं? गिवन। ये हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। एसटी का मतलब होता है शो दैट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये साइन जो है उसको याद कर लो, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये रहा कॉन्ग्रुएंट की ये साइन होती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसी तरीके से सिमिलर की भी साइन होती है। सिमिलर के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, कॉन्ग्रु लेटा हुआ सांप यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लेटे हुए सांप के नीचे इक्वल टू बनाते हैं, ठीक है। और भी आते हैं प्रोपोर्शनल वगैरह, वो हम सीखेंगे हायर स्टैंडर्ड में। प्रोपोर्शनल या कंपेयर करना होता है जब दो को तो हम ऐसा बनाते हैं। देर है पर फिर भी मैंने सिखा दिया। चलो अब आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो। जब भी ये एक लाइन इसी और दूसरी एक लाइन बनी है उसका मतलब होता है ये दोनों साइड्स इक्वल है। क्या है? हर सम को ऐसे ही शुरू करना है। इन्होंने जो दो ट्राइंगल दिए हैं, इन्होंने जो दो ट्राइंगल दिए हैं, प्रूफ के नाम पे पहले ही हम लोग पहले वो ट्राइंगल्स लिख लेंगे। इन्होंने कौन से दो ट्राइंगल्स के नाम दिए हैं? सी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। बड़े गौर से सुनना, 2-3 स्टेप में ही खत्म हो जाता है। लाइक जैसे ये लोग कह रहे थे कि हमको स्कूल में ऐसे लिखाए देते बड़े बड़े, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम कट टू कट और एकदम सही वाली चीजें सिखा देते हैं आपको। देखो सबसे पहले AC = AD। ये सारी चीजें जो गिवन है आराम से बाद में देखेंगे। पहले इन दो ट्राइंगल्स ड्राइंग में ढूंढो। पूरी 7.1 के जितने भी सम्स के जितने भी फिगर तुम्हारे सामने हैं, खाली एक बार नजर घुमाओ, सब में आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। सर ज्यादा भी हैं 2 से एग्जैक्टली, हमारे काम के 2 तो दिख ही रहे होंगे जो क्वेश्चन में है। ऑलमोस्ट हर फिगर में आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। हमारा गोल यही होगा उन दोनों को एक जैसा बताना है। विद द हेल्प ऑफ दीज हमें उन्हें एक जैसा दिखाना है। बस दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही है। तो देखो ABC कौन सा ट्राइंगल है? ABC की ऊपर वाला है ग्रीन वाला। बच्चों मैंने शेड कर दिया ताकि आपको पता चले। मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रीन ट्राइंगल की और दूसरा है ABD। कौन सा ट्राइंगल है? नीचे वाला। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू ट्राइंगल। अभी देखो तुम्हें ग्रीन ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल के अंदर कुछ भी करके कोई ये 3 चीजें ला देनी है एक जैसी। क्या लानी है? 3 चीजें लिख के ले लो। उसमें से 1-2 तो वो खुद ही क्वेश्चन में दे देगा, बाकी एक ही ढूंढना होता है। दैट इज योर सम। चाहे कोई भी उठा लो, चाहे कोई भी सम ले लो, दैट इज योर सम। 1-2 मैं ही दे दूंगा, मतलब हो सकता है 2S में दे दूं तो तीसरा S तुम ढूंढ लो, ठीक है। हो सकता है 2A में दे दूं तो खत्म ही हो गया, फिर खाली लिख डालो, क्योंकि 3A का मतलब 2A ही होता है। हो सकता है मैं S और A दे दूं तो दूसरी साइड तुम देख लो, ठीक है। बस ऐसा ही होगा। चलो आओ देखते हैं कैसा होता है। AC = AD उसने दे दिया। AC = AD तो क्या ग्रीन ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल की एक साइड तो इक्वल हो गई। तो जो ट्राइंगल का जो पार्ट लिखते हो, जो ट्राइंगल का जो पार्ट लिखते हो वो उसके ही नीचे आना चाहिए।
नहीं तो इसके भी मार्क्स कटते हैं, लेट मी टेल यू। यानी कि सर कैसे, सपोज मैं AC लिख रहा हूँ तो वो ABC वे के अंदर ही आता है, देखो A और C, तो वो उधर ही होना चाहिए AC, फिर इक्वल्स टू AD, तो देखो AD इसी ट्रायंगल में आता है ना, तो इज इक्वल टू AD, फिर रीजन लिखना कंपलसरी है, ये गिवन था सर, ये दिया हुआ था हमें। दूसरा दिया है AB बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर वाज एन एंगल A, ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये पूरा एंगल A था जिसको AB ने बाइसेक्ट कर दिया। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट, मैंने आपको समझाया है। बाई का मतलब होता है टू, सेक का मतलब होता है पार्ट्स, कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब मैं ये मान के चलूं इतना सा टुकड़ा ये वाला और इतना सा टुकड़ा, ये दोनों सेम है, तो क्या फिर से ग्रीन ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल के अंदर एक एक एंगल इक्वल हो गए? तो उसके नाम कैसे लिखेंगे हम? कोई भी एक कोना पकड़ लो, पर वो ऑर्डर नहीं छोड़ना। सपोज मैं टॉप एंड पकड़ रहा हूँ तो मैं बोलूंगा CAB, तो इधर भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा DAB। इज इट क्लियर? पक्का? अगर तुमको यहाँ से शुरू नहीं करना तुम ऐसे भी कर सकते थे BAC, तो फिर ऐसे ही बोलेगा BAD, चॉइस इज योर्स, पर कोई एक ही पैटर्न पकड़ना। फिर ऐसा नहीं साला ऊपर वाले के लिए लिख रहे हैं CAB, नीचे वाले के लिए लिख रहे हैं BAD, होता तो वो एंगल वही है, पर ऐसा जानेगिरी नहीं दिखाने का, बताने का, सिमिलरिटीज दिखा रहे हैं, तो लिखने के तरीके में भी सिमिलरिटी होती है। तो मैं ये ऑर्डर ले रहा हूँ CAB एंगल CAB, फिर से देखो मैंने वही तीन यहाँ लिखे हैं, देखो उसी के नीचे लिखा मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू DAB, DAB, इसके लिए क्या बोलोगे? AB बाइसेक्स एंगल A, यहाँ पे भी गिवन लिख सकता था पर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट साउंड करता है, AB बाइसेक्स एंगल A, तो उसके दो टुकड़े वाले पार्ट्स आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब आपको एक चीज ढूंढनी है, देखो अब ये देखो, ये मैं आपके लिए साइड में लिख रहा हूँ, वैसे नहीं लिखते पर ये लिख रहा हूँ, देखो ये क्या थी? साइड, देखो ना साइड है ना, ये क्या है? तो देयर इज अ हाई चांस जब SA हो गया है तब वो क्या होने वाला है? S, मतलब एक साइड तुमको ढूंढनी है, बताओ कहाँ है इक्वल एक साइड? हाँ AB दोनों में है, देखो AB वाली साइड देखो, ग्रीन का भी पार्ट है और ब्लू का भी पार्ट है, तो वो तो इक्वल ही हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि ये अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ग्रीन के लिए 5 की और ब्लू के लिए 4 की हो जाती है, वो तो दोनों के लिए बराबर रहेगी, ठीक है। AB की जो भी लेंथ होगी वो दोनों के लिए बराबर ही रहेगी ना, समझ रही है कि मेंटली हो गई? तो AB इज इक्वल टू AB, और उसके अंदर हम लिखेंगे कॉमन साइड, क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। अब अगर ये कॉमन साइड है और ये खुद भी एक साइड है, तो देखो आपके पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रेडी हो गई? तो हम लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट ये कंपलसरी है। ट्राइंगल्स वही जो तुम्हें बोले थे, ABC is congruent to triangle ABD. Is it clear? तो वैसे तो ये सम यहाँ खत्म हो जाता अगर उसने ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, तो अभी ये सम बाकी है, लेकिन लेट मी टेल यू, इतने ही स्टेप पे आगे आने वाले कई सारे सम खत्म हो जाएंगे। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन में एक और चीज सिखाऊंगा which is important, जिसके बेस पे आगे आने वाले सारे सम सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं CPCT। क्या बोलते हैं? CPCT। जिन बच्चों ने कुछ दिन एक्स्ट्रा बैठ के सीखा था वो खुश हो गए कि सर हमें ये आता है, हमें ये आता है। See, there is one thing which I should teach you in introduction itself, that is known as CPCT। पहले इसका नाम पढ़ो फिर इसका मतलब समझते हैं, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बताइए होशियार हो गए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल्स, इसका क्या मतलब हुआ सर? जैसे कि मान लो अभी अभी तुमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, अभी अभी तुमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया कि नहीं? ये रहा किया, तो ये थ्योरम ऐसा बोलता है, ये प्रॉपर्टी ऐसा बोलती है CPCT की, कि अगर तुमने दो ट्रायंगल्स को किसी भी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो CPCT ये बोलता है उसका हर करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। सर नहीं समझ में आया? सर नहीं समझ में आया? फॉर एग्जांपल देखो ये 30 दिया तुमने, ये 30 दिया,
तुमने मुझे ये 3 दिया, मेरे को ये 3 दिया, तुमने मुझे ये 60 दिया और तुमने मुझे ये 60 दिया। मैं बोलूंगा सर 30 30 इक्वल, एक एंगल इक्वल है। मैं बोलूंगा 3 3 इक्वल, एक साइड इक्वल है। फिर से मैं बोलूंगा 60 60 इक्वल, एक एंगल इक्वल है। मैंने ए से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। पर क्या अभी भी इस ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल बाकी है? देखो ये वाली साइड की बात नहीं हुई है, देखो इसकी बात नहीं हुई है, देखो ये साइड की बात नहीं हुई है, देखो इस साइड की बात नहीं हुई है, देखो इस एंगल की बात नहीं हुई है, देखो इस एंगल की बात नहीं। तो वो ये कह रहा है अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स को तुमने किसी भी क्राइटेरियन से क्या कर दिया है, तो उसके बचे कुछ सारे पार्ट्स इक्वल है। मतलब अब ये वाला पार्ट इससे इक्वल, तो सर करस्पॉन्डिंग का मतलब, करस्पॉन्डिंग का मतलब फिर तुम ये साइड को इससे इक्वल नहीं बोल सकते। बॉटम वाली के साथ, राइट साइड वाली के साथ, लेफ्ट साइड वाली के साथ, दैट इज नोन एज करस्पॉन्डिंग। दैट इज नोन एज के ऊपर वाला एंगल के साथ, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड वाला राइट साइड के साथ, दैट इज नोन एज करस्पॉन्डिंग। तो क्या समझे हम लोग कि पहले दो ट्रायंगल्स को किसी भी क्राइटेरियन से क्या कर देंगे, और एक बार वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर उसके किसी भी पार्ट के बारे में बात करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इक्वल बाय जो भी पूछे एक बार देख लेना, ऐसा नहीं कि इधर फिर फायरिंग ही कर दो। जो भी पूछे एक बार देख के मोस्ट टाइम्स 99% टाइम्स वो आपको खाली इतना ही लिखना रहेगा, बाय सिंपलिसिटी दे आर इक्वल। तो देखो अभी भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। नाउ सी BC एंड BD, क्या वो दोनों ट्रायंगल के एक ही तरफ आ रहे हैं? उसका भी ये साइड और उसका भी ये साइड। देखो ये तो कॉमन हो गई थी, ये तो तुमने इक्वल दे दी थी, दोनों की एक एक ही बची है, और जो बची है तुम उसी के बारे में पूछ रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे, दे बोथ आर इक्वल। हम बोलेंगे, इसने पूछा ना व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, हम बोलेंगे BC इक्वल्स टू BD बाय CPCD। दैट्स इट। क्लियर है? कितना सा सम था, देखो सम तो इतना ही था। ये भी क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन था, देखो। तो मैंने तो सिर्फ 3 ही लाइन लिखी और सम सिर्फ 3 लाइन का है। इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि एक बार तुमको अच्छे से समझा दूं तो अब फटाफट जाना चाहिए। क्लियर है अभी सभी को? खुद देखना तुम कि तुम्हें दूसरे सम्स में कितनी देर लगती है। हार्डली 5 मिनट लगेंगे एक सम के लिए, हार्डली, मुश्किल से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लाओ एक टेक्स्ट बुक तो मैं ड्राइंग करो, तब तक आप मनी मन बैठ के रीड करो उसको। इनको ना खाली ऑर्डर सेट करने नहीं आता, पहले ही भयंकर ड्राइंग दिखा देते हैं। हालांकि सम इजी होती है, ड्राइंग ऐसे दिखाते हैं बच्चा पहले ही डर जाता है। फिर उसके बाद इजी समझ रहे। ABCD is a quadrilateral. Here, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC। देखो मैंने वो एक लाइन बनाई है, इसका मतलब ये साइड इस साइड से इक्वल है। एंड DAB is equal to CBA। DAB ये पूरा एंगल is equal to CBA। CBA ये पूरा एंगल, ठीक है। प्रूव दैट दिस थिंग। अब इसका मेरे पास एक मस्त तरीका है आपको इसको थोड़ा इजी बना के देने का। ये ड्राइंग को थोड़ा अलग से बना लो। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है लेकिन इजी है। रिकमेंडेड इसलिए नहीं क्योंकि उसमें भी कोई बच्चे अगर गलती करते हैं, बट मुझे लगता है कि हम कर लेंगे। सी ये चीजें जो दी हुई है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, गिवन, ये दोनों। और ये जो है पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। क्या होता है? देखो मैं आपको ये ट्रायंगल थोड़े अलग से बना के दिखाऊंगा ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो
ये यही ट्राइंगल है, देख लो ए बी सी, इसमें एक डैश कर देता हूँ और ये वाला एक एंगल बना देता हूँ। अभी फिलहाल जब तक आपको ये साइड दिख रही है ना, तो ये एंगल को देखने में आपको भूचड़े हो रहे होंगे, पर अभी आप देखोगे तो थोड़ी क्लियर दिखेगी आपको पिक्चर से। और अभी दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ। सही है, देख लो पहले ऊपर वाले ड्राइंग में से मैंने सिर्फ ये छोटा ट्राइंगल अलग दिखाया है, ये वाला ट्राइंगल अलग दिखाया है। ऐसे सच अलग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी के अंदर समझ सकते हैं, बट चॉइस इज योर्स। लास्ट में मैं उसके अंदर भी शेड करके कलर करके दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। सी, अब आपको हर बार के तरीके से अपना गोल क्या होता है प्रूफ में, पहले क्या करें, जो ट्राइंगल बोले उसको लिखें, जो ट्राइंगल प्रूव करने को बोले उसको लिखें। तो हम भी कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूफ, उसमें अंदर सबसे पहले जो ट्राइंगल बोले हैं, कौन से बोले हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब आपने को क्या ढूंढनी है, तीन चीजें, जिससे क्या बनेगा, एक कॉन्ग्रुएंसी या तो एक क्राइटेरियन। उसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली एक या दो तो वो हमेशा खुद ही दे देगा। तो देख लो क्या मैंने ये जो दो ट्राइंगल अलग से बनाए हैं, उन दोनों में एक एक डैश किया है, मतलब वो साइड्स इक्वल हुई कि नहीं, वो साइड्स इक्वल हुई कि नहीं। तो इन दोनों ट्राइंगल की ए बी सी, ये वाला सॉरी बी ए सी, ये वाला ये है बी ए सी, और ए बी डी, क्या इन दोनों के अंदर एक एक डंडी बनाई हुई है, देख लो यहाँ पे भी बी सी और ए डी, क्या ये दोनों इक्वल दिखाई गई हैं। तो जहाँ डी आता है वहाँ डी वाली साइड लिखेंगे, हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, देखो वहीं पे बी सी आते भी, मतलब वो उसका ही पार्ट होगा, ट्राइंगल को देखने की भी जरूरत नहीं है। रीजन क्या है बच्चों, गिवन, इसका ये दे दिया गया है, दे दिया गया। और क्या दिया है देखो, डी ए बी, ये पूरा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये पूरा एंगल सी बी ए, ये पूरा एंगल, ये पूरा इससे इक्वल है। तो चलो लिखते हैं एंगल डी ए बी, वही सब अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या हो गया, तो फिर से देखो एकदम सेम टू सेम स्टोरी जा रही है। अगर आप देखो तो ये मेरे लिए क्या है, ये क्या है, और हाई चांसेस किसके हैं कि फिर से क्या है ये, तो वो खुद ढूंढो, देखो उसमें ये ऐसा ड्राइंग में दिख रही है, ये साइड का नाम ए बी, इधर भी ए बी नाम है और इधर भी क्या नाम है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है ना, तभी मैंने अलग बनाया ताकि आप एटलीस्ट अल्फाबेट देख के फिगर आउट करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और बाजू में लिखेंगे कॉमन साइड। हर बार इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सी एस लिख देंगे तो चलेगा, तो पहले दो सम में एटलीस्ट पूरा लिखना कि आप कभी बुक रेफर करो तो खुद को तो याद रहे सी एस क्या था, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, एंगल नहीं, पूरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला जो दिया हो वही, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। अब मजा आएगा देखना, ये हो गया आपका फर्स्ट वन, ये हो गया आपका, हाँ अब सेकंड और थर्ड करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ सेकंड देखो क्या बोला है, बी डी और ए सी को इक्वल प्रूव करके दो, बी डी ए सी, अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वली बोला है। तो यहाँ पे देखो बी डी ए सी, क्या ये दोनों डायगोनल नहीं है, मतलब करस्पॉन्डिंग हुए, जहां वो साइड है, इस ट्रायंगल का बेस ये है, इस ट्रायंगल का बेस ये है ना, इस ट्रायंगल का बेस ये है देखो, और इस ट्रायंगल का बेस ये है, तो ये करस्पॉन्डिंग हुए ना। तो हम क्या लिख देंगे सीधा, इस बी डी इज इक्वल टू ए सी के लिए बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, बाय, क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंप्लिसिटी ये इक्वल है। ये लाइन एक्चुअली इसके बाजू में लिखनी है ब्रैकेट में, मैं थोड़ी जगह सेव कर रहा हूं कि एक और सॉल्व हो जाएगा। थर्ड, अब थर्ड के लिए देखो एंगल ए बी डी, ए बी, यहां देखो एंगल ए बी डी, ये वाला इतना छोटा सा एंगल, और दूसरा एंगल देखो बोला है बी ए सी, बी ए सी, ये छोटा सा एंगल, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं है, देखो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल के एक कटिंग पार्ट्स में आते हैं,
ये कहाँ आते हैं? ट्राइंगल के एक छोटे से कट पार्ट में आते हैं, पर दूसरे ट्राइंगल का पूरा पूरा एंगल है। सर नहीं समझ में आया? जैसे कि अब वो टाइम है जब मैं तुमको बोल रहा था कि इसको पूरा कलर करेंगे, ठीक है? अब देखो जो ABD है, ABD उसको मैं ब्लू कलर देता हूँ। देखो ये सभी को ब्लू दिख रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो मैंने ग्रीन क्रॉस किया है वो इस ट्राइंगल का एक पूरा एंगल है? वो इस ट्राइंगल का एक पूरा एंगल नहीं है ये कोई डाउट है? सर वो उसके लिए अंदर आधा आता है, उसकी बात भी नहीं कर रहा मैं। इतना समझ में आया कि ये इसका पार्ट है। तो अभी ये ट्राइंगल देखो रेड वाला, क्या ये रेड वाले का पूरा एंगल नहीं है? तो क्या ये दो ट्राइंगल के एक एक इंडिविजुअल एंगल्स नहीं हुए? सर ब्लू वाले के ला वो और रेड वाले का ये, तो ये भी क्या आएगा कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल बाय। आई बात समझ में सभी को? श्योर? हर एक सम में यही है। चलो नेक्स्ट सम पढ़ते हैं। हर एक सम में थोड़ा थोड़ा एक दो सम में अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर डाउट हो रहे हैं तो एक दो सम और चलने दो, फिर भी डाउट हो तो ये यहीं लिखा हुआ है, एट द एंड वापस पूछता हूँ कि इसमें से किसी को इस सम में कोई स्टेप नहीं आया है तो बताना, ठीक है? अब पूरा ही पूरा ब्लैक से लिखते हैं। देखो वन ऑफ द इजीएस्ट सम, वन ऑफ द क्रेजीली इजी सम, और वो थर्ड नंबर पर रख के दिया है। सबसे इजी सब, सबसे इजी सब, पर लिखने का तरीका सबसे इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन लिख के देने का तरीका सबसे इंटरेस्टिंग। सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा के देंगे आपको। लेट्स सी, ये है गिवन, इतना पार्ट आपको दे दिया गया, ये है शो दैट और ये है गिवन। सीधी बात है, हमें दो ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, स्वाभाविक है कुछ भी कर लो, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। पर सर इक्वल प्रूव करके करेंगे क्या? हमको शो दैट में क्या मांग रहा है, हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा। देखो आपको शो दैट में लिखा है CD बाइसेक्ट्स AD, मतलब जो तुम्हारी ये CD है, ये जो तुम्हारी CD है वो AD को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट का मतलब अभी बताया था, क्या बताया था? दो इक्वल पार्ट्स, मतलब तुम्हें ऐसा प्रूव करना है कि CD ने इस AD को एग्जैक्टली मिडिल में से कट किया है। एग्जैक्टली मिडिल में से मतलब यू हैव टू प्रूव कि ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से, तो भाई सीधा सीधा बोलना कि आई हैव टू प्रूव दैट BO इज इक्वल टू AO। अब नहीं बोलेंगे तो ये हम लिख देते हैं BO इज इक्वल टू, जैसे ये हर बार बोलते थे ना ऐसा कुछ प्रूव करो, हम कैसे प्रूव करते थे? ट्राइंगल को इक्वल करके बाय सिंप्लिसिटी। अभी भी वही तो करना है, दो ट्राइंगल हैं तो पहले उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और एक बार वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिंप्लिसिटी तुम्हारी सारी चीजें कैसी होती है? इक्वल। अगर तुम्हारी ये दोनों पॉइंट्स भी इक्वल हुए मतलब पक्का है ना कि ये लाइन इस लाइन को क्या करती है? बाइसेक्ट। क्या करती है? लेकिन अभी से ये दो डैश यहाँ लगाना गलत होगा, वरना हमारे दिमाग में ऐसा है कि ये पहले से इक्वल दिए हुए हैं। नहीं, इन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है, शो दैट करना है। हम क्या करेंगे? उन दोनों ट्राइंगल को इक्वल करेंगे। चलो अब जिसको आता है वो बताएगा। पहले तो मैं ट्राइंगल्स लिख लूं, और कोई डायरेक्ट नहीं बोलेगा, सिर्फ हाथ ऊपर करना। मुझे मालूम है कितना मैंने चैप्टर पहले सिखा दिया है। तो ट्राइंगल पहले ले लेता हूं, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो मैंने आपको बोला वैसे ऑर्डर फॉलो करना, BCO एंड ट्राइंगल। अगर बीच से चालू किया तो इधर से ही करूंगा, फिर ऐसे गया था तो ऐसे ही जाऊंगा, तो ADO। बात वही ट्राइंगल की होने वाली है, आप नाम चाहे कैसे भी लिखो पर अच्छे से लिखना है एक ऑर्डर में। किसको पता है चीजें? जिसको पता है हाथ ऊपर करे, बस। तेरे को नहीं आता? तेरे को देख के भी नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सी साइड इक्वल है और कौन सी नहीं है? BC और D है। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है?
क्योंकि सर आपने उसके ऊपर क्या की, एक छोटी सी लाइन डैश, उसका मतलब क्या होता है कि वो पहले से गिवन में दिया हुआ है। सर यहाँ गिवन में लिखा हुआ तो नहीं है, सर्टेन टाइम्स दे डोंट राइट एवरीथिंग, यहाँ गिवन में लिखा नहीं, पर ये ड्राइंग का मतलब ही यही तो होता है, वरना वो तुम्हें ड्राइंग दे क्यों, मतलब गिवन में लिखा हुआ हो कि ना लिखा हुआ हो, पर ये BC और ये AD कैसे हैं, क्यों, क्योंकि तुम्हें फिगर में तो दिख रहा है ना, तुम्हें फिगर में तो दिख रहा है ना, तो पहली चीज हम यही यूज करेंगे कि BC इक्वल टू और पीछे लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, ओके। नाउ अभी गिवन में देखो एक और लाइन लिखी है, हालांकि वो भी नहीं लिखी होती तो भी चलता, हाँ बोल। Sir, CBO is equals to DAO, or we can say it's 90. वेरी गुड, एग्जैक्टली। और एक चीज मैं बोल रहा था कि गिवन में पढ़ो, देखो गिवन में क्या लिखा है, AD and BC are perpendicular to AB, AD BC are perpendicular to AB, मतलब ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90, क्या है 90 तो वो 90 तो वैसे भी तुम्हें ड्राइंग से दो स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CBO, एंगल इज इक्वल टू एंगल, जैसे यहाँ से शुरू किया था कोने से, तो यहाँ से भी कोने से शुरू करूंगा, DAO, तो ये दोनों का रीजन क्या आएगा, पीछे आप लिख सकते हो 90 डिग्री, क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री। एक और चीज इक्वल है ढूंढ के दिखानी है, दो तो वो दे देते हैं हर बार, तो अभी भी ये दोनों तो उसने देखो ऐसे डैश बना के और स्क्वायर बना के दे ही दिया था, अब बचा क्या, Sir, BC try करो CO और DO. वो तो प्रूव करना है, नहीं वो प्रूव भी नहीं करना है और वो इक्वल भी नहीं है, जब भी तू बोलती है कुछ कि जैसे अभी तूने अंदाजा लगाया C और D दैट्स नॉट द आंसर, बट लेट मी एक्सप्लेन यू विद दैट, अगर यू थिंक दैट इज द आंसर तो फिर पीछे ब्रैकेट में लिखेगी क्या, गिवन में दिया नहीं है, यू आर सेइंग दे आर इक्वल, चल मान लिया है, रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या रीजन देंगे उसका, अगर कोई रीजन है तो वी कैन राइट इट, भाई वो तो सीखना है, चलो कल की दुनिया Sir, DA common. ये कहाँ है दोनों में, ट्रायंगल इधर ही खत्म हो जाता है, DO में ट्रायंगल खत्म हो जाता है, O अकेला क्या होता है, वो ही है आंसर, वो प्रूव करना है, CD ने बाइसेक्ट किया ऐसा प्रूव करना है, मतलब BO और AO इक्वल होंगे तो ही बोल पाएगा कि CD ने बाइसेक्ट किया, BO और AO इक्वल प्रूव करना है, एंगल CO COD का कोई एंगल है, COB, ओके चलो COB, फिर A और D या DO है, कैसे इक्वल है, Because they are opposite. हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दिख नहीं रहा तुम्हें यार, वही है रीजन कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, कितनी बार तो सिखाया है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, क्रॉस, क्रॉस का मतलब दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट, तो इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट, COB इज इक्वल टू DOA, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, अब देखो आपको दिख रहा होगा एक साइड है, एक एंगल है और एक एंगल है, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, इनके हम ऑर्डर कभी बदलते नहीं है, तो जब कई बार ये देखोगे ये भी सिमिलर लगेगा इससे, सो इट बिगिंस, इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो मेरे लिए बनता है एंगल एंगल साइड, जब इक्वल आएगा तब की बात करूँ ना, एक एंगल ओके, दूसरा एंगल ओके, फिर आगे गया तो साइड, तो आप एंगल एंगल साइड ऐसे लिख सकते हैं, तो बाय यहाँ पे आपको साइड एंगल एंगल दिख रहा है और वो एक ही चीज है, तो बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन these two triangles are, आप ऐसा नहीं कर देना, आप दोबारा लिखना, तो मैंने लिखा नहीं, और अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय, हाँ मैं लिख देता हूँ ये, बाय SS क्राइटेरिया ट्रायंगल BCO is congruent to triangle ADO, got it?
and once they are equal, then by CPCT I can say any corresponding part is equal. मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि BO OA या AO, जो मैंने AO लिखा है तो मैं भी यहाँ AO लिखूंगा। और अगर ऐसा है कि ये दोनों इक्वल हैं, that means कि CD उसको इक्वल हाफ में कट कर रही है। तो ये प्रूव हो गया ना? Therefore CD bisects। Is it clear? अभी भी किसी को मन करे तो ऐसा भी लिख सकता है कि CO इक्वल टू OD, क्योंकि अभी एक ही पार्ट बचा है जिसकी बात नहीं हुई है, हालांकि पूछा भी नहीं है, बट हम तो जानते हैं बाय CPCT सारे पार्ट्स इक्वल है। तो ये पार्ट इससे इक्वल हो चुका, ये पार्ट इससे इक्वल हो चुका, ये एंगल इससे इक्वल हो चुका, ये एंगल इससे हो चुका, तो बचा ही ये पार्ट और ये वाला एंगल है। तो वो भी अगर कभी पूछे तो बाय सेम रीजन, बाय CPCT ये दोनों भी इक्वल है। डन? नाउ देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इतने तो नहीं आना चाहिए कोई क्वेश्चन, बट फिर भी आ जाएगा। नथिंग भी, अरे दौड़ता दौड़ता है। Triangle ABC is congruent to triangle CDA. इस बार गिवन में खाली दो चीजें हैं। क्वेश्चन रीड कर लो, गिवन समझ में आ जाएगा। गिवन में क्या दिया है? L and M are parallels and P and Q are parallels and they intersect each other. They intersect किसके लिए? सी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं and they are intersecting L parallel to M और P parallel to and they intersect then अभी आप खुद देखो, आपको पूरे ड्राइंग में सिर्फ दो ही ट्रायंगल दिखेंगे। दिख रहे हैं दो ट्रायंगल सभी को? कौन सा है? एक ग्रीन वाला और एक ये वाला सर ब्लू वाला। डन? अभी सबको दो ट्रायंगल अलग अलग दिख रहे हैं। कैसे करोगे? तीन चीजें इक्वल लाके दो। एक तो मुझे खुलेआम दिख रही है। वेरी गुड। देख किसने बताया कि सर x से बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वैसे ही z से बनता है, बट उसके लिए एक कंडीशन है क्या कि लाइंस कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ लाइन पैरेलल दी हुई है ना गिवन में, तो तुम्हारे दिमाग में जब भी पैरेलल वर्ड सुनो तो सीधा पहले क्लिक क्या होना चाहिए? अल्टरनेट। देखो यहाँ पे भी अगर तुम अक्कल लगाओ तो देखो सेम चीज देखने को मिलेगी। क्या ये लाइन इससे पैरेलल दिखती है? ना दिखती हो तो ये देख लो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। तो देखो ये ऐसे और ये ऐसे दोनों पैरेलल है, तो देखो ये भी तो जेड बना रहे हैं ना, तो देखो इनके ये एंगल इक्वल नहीं है। दिख रहा है? वो तो उसने गिवन में दे दिया, नहीं दिया होता तो मैं ये लॉजिक यूज करता हूँ। तो अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो देखना मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा, क्या आपको ये जेड दिखता है? सी। तो क्या इस जेड का एक एंगल ब्लू वाले ट्रायंगल में और एक एंगल ग्रीन वाले ट्रायंगल में जा रहा है? तो ब्लू वाले का कौन सा ट्रायंगल का एंगल बनेगा? DAC। तो मैं यहाँ लिखूंगा DAC, वो इक्वल होगा किससे? B ना, मैंने क्या सिखाया? जहां से शुरू करो वहीं से करो। तो BCA, ठीक है? एंगल का सिंबल डाल दो। डन? और बताओ, चलो एक चीज हो गई। वेरी गुड। एक और जेड बन रहा है सर, ध्यान से देखो, ऐसे टेढ़ा जेड भी बन रहा है। लुक एट इट केयरफुली। देखो मैं ऐसे बनाता हूं उसको। कैन यू सी दिस जेड?
ये वाला एंगल है तो उसमें ग्रीन का कौन सा आ रहा है? वेरी गुड। बी एंगल बी ए सी। इस तरफ से लिखना थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पे हो जाता है डी सी तो ये दोनों तो मेरे लिए क्या है? एंगल्स। अब एक और चीज रही, साइड है। कोई साइड इक्वल कौन सी? वेरी गुड सर, ये साइड दोनों में आ रही है। देखो दोनों ट्रायंगल का पार्ट है ये, तो मैं तो क्या लिखूंगा? AC इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो गई अपनी साइड। अब हमारी आती है रीजन लिखने की, तो इधर तो मैं लिख दूंगा कॉमन साइड, लेकिन ये वाले के लिए और ये वाले के लिए सेम रीजन आएगा, वो आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ब्रैकेट में लिखना होगा आपको ये, ठीक है। और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? ASA। कौन सी हुई? तो बाय ASA क्राइटेरियन या कॉन्ग्रुएंसी कौन से ट्रायंगल इक्वल हो गए बच्चों? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CD. Got it? See, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.1 के सम्स स्टार्ट किए थे और उस लेक्चर में जितने खत्म कर पाए थे उतने किए थे। नाउ वी आर रिमेन विद लास्ट 3 सम्स आई गेस। एक मैंने आपको सेल्फ ट्राई करने को दिया था, फिर उसमें से 2-3 बच्चे पूछने आए थे लास्ट टेक्स्ट। देखो आई गेस मैंने आपको सम नंबर 5 सेल्फ ट्राई दिया था। सम नंबर 5 उसका सिर्फ एक ड्राइंग बना रहा हूँ और जिन जिनको आ गया बहुत बढ़िया है, जिन को नहीं आया उनके लिए अभी भी एक बार सिखा देता हूँ, उसके लिए हिंट्स दे रहा हूँ। फिर इसको घर पे खुद से सॉल्व करना है, एक सम खुद से करने को दिया था। इस तरीके का कुछ ड्राइंग दिया हुआ है आपको। See, somewhat drawing like this is being given और उसमें यहाँ से एक लाइन बना के आपको 90 डिग्री लिख के दिया है और यहाँ से भी एक लाइन बना के आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिख के दिया है, राइट। तो अब इस केस में ऐसा होता है कि सपोज ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को मैंने बोला था। सारे ही सब में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं बाय यूजिंग मेनी सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज लाइक SSS, AA, ASA, SA। मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड होती है SAS या तो फिर SSS या AA हो गई, AAA होती है। ये दो ट्रायंगल थे आपके पास, कौन सा? ट्रायंगल QAB एंड ट्रायंगल PAB। ये आपको दिया था करने को, फिर भी जिनसे हो गया बढ़िया है, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए एक बार फिर से चला देते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ चीजें लिखी है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये वाली जो लाइन है उसका नाम है L और वो बाइसेक्टर है एंगल A का। बाइसेक्टर लाइन L इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्ट क्या लगता है? सेक्ट यानी टुकड़े, बाई यानी दो इक्वल टुकड़े में डिवाइड कर देती है लाइन L। किसको? एंगल A को। किसको? तो एंगल A ये पूरा था, अब ये दो छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पार्ट से इक्वल हो गया। क्लियर? क्लियर? Yes. क्या नहीं? क्लियर ना? कि सपोज ये 60 डिग्री था, अगर कोई बाइसेक्टर आ गया तो उसने ये दोनों एंगल को कितना बना दिया? 30-30। गॉट इट? इतना तो समझ आया ना? तो वही खाली नंबर्स नहीं है। हाँ, फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रूव करना है। सो ये दोनों ट्रायंगल को लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। 3 चीजें ढूंढनी है। एक सभी को 90-90 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम 90-90 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो wherever you wish to। और आपको क्या क्या प्रूव करने को बोला गया है देख लो। हर बार की तरीके से 2 चीजें प्रूव करनी है। पहली, ये दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, इक्वल तो नहीं बोलूंगा पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। 3 चीजें चाहिए। देखो तीनों मुझे दिख रही है, आप लोगों को 3 चीजें दिख रही है। सबसे पहले सर BQA ले सकता हूं। एंगल BQA इज इक्वल टू BPA। क्यों? दोनों के सबके एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री। दूसरा, क्या सभी को ये साइड AB दोनों ट्रायंगल में दिख रही है? तो AB इक्वल टू
AB, common side, common Side. side, and last but not the least, अपने को क्या दिख रहा है, ये दो छोटे-छोटे एंगल अभी जो इक्वल हुए, उनका नाम क्या आएगा, PAB for this part and QAB for this part. QAB is equal to PAB. क्यों? Line L bisect angle A. Is it clear? Line L bisects angle. तो क्या ये एंगल है? साइड एंगल. तो बाय A से क्राइटेरियन, बाय A से क्राइटेरियन, triangle QAB is congruent to triangle PAB. Is it clear? Is it clear? तो अब सेकंड चीज देखो क्या बोली है, पढ़ो देखो क्या बोला है सेकंड चीज. BP is equal to BQ or B is the coordinate from the arms of angle A. ओके, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंगल. सही है. आपको ऐसा बोला है BP और BQ क्या ये इक्वल है? ऑफ कोर्स BP इक्वल टू BQ क्या ये है? आपको ऐसा पूछा है. हम क्या लिखेंगे? यस बाय CPCT corresponding part of congruent triangle. BP is equal to BQ. अब खुद अक्ल लगाओ, वो आपको ऐसा बोलता है कि क्या B इक्विडिस्टेंट है? अरे भाई वही तो इक्वल है. या इक्वल है का मतलब इक्विडिस्टेंट ही तो हुआ कि B P से जितना दूर है उतना ही B किससे दूर है? Q से. तो खत्म हो गया ये सब. यहाँ तक सारे इजी सम खत्म हो गए. अब वो जो तीनों सम्स बाकी रहे हैं, तीनों के तीनों सरदर्द है. ठीक है, बट जो ध्यान से देखेगा समझेगा उसके लिए इजी हो जाएगा. आई स्टिल से कि 6 सम ड्राइंग के मामले में थोड़ा पूछ करवा सकता है, अदरवाइज वो भी इक्वली हार्ड है. वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे इजी है 8, उसके बाद आता है 7 जैसा मैं यहाँ से ड्राइंग देख रहा हूँ, और सबसे कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है 6. है तीनों के तीनों इक्वली हार्ड, लेकिन वैसे कुछ हार्ड जैसा होता नहीं है उसमें. बस आपको ड्राइंग के अंदर वो चीजें दिखनी चाहिए. तो हम सारे के सारे कलर के मार्कर्स यूज करेंगे. मैं सबसे लाइट कलर के मार्कर से ड्राइंग बनाऊंगा और एक एक करके हम दूसरे ट्रायंगल्स को हाईलाइट करेंगे. ठीक है, फिर हम चीजों को इक्वल करेंगे. करना भी वही है. क्या? दो ट्रायंगल इक्वल चाहिए. ये कितनी चीजें? 3. पर बस ये जो दो ट्रायंगल्स देंगे और जो ड्राइंग है वो थोड़ी कंफ्यूज करती है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं. थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो क्या मेरे को इसके अंदर 3-4 ट्रायंगल दिखाने हैं, तो थोड़ा इजी पड़े. ड्राइंग थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ट्रायंगल्स वगैरह, लाइंस वगैरह, एंगल्स, जब अब एंगल्स के ऐड करने की बारी आएगी, अब तक ऐसा कोई सम नहीं आया जिसमें हमने एंगल्स ऐड किए हो, तो थोड़ा ड्राइंग बड़ा बनाते हैं. A, B या D है, C, E. आपको पता है सिंगल डैश और सिंगल डैश का मतलब है ये दोनों डबल डैश और डबल डैश मतलब ये दोनों, और ये एंगल का सिंबल और ये एंगल का सिंबल मतलब ये दोनों भी इक्वल. चलो, तो आपको फिगर के अंदर दिया हुआ है AC is equal to AE. ठीक है, और दिया है AB is equal to AD, और एक चीज दी है एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल EAC. ये 3 चीजें दी हुई है. आपको एक ही चीज दिखाने को बोला है, शो दैट. सर एक चीज के लिए क्या ये हार्ड बनाएंगे? मजा आएगा देखना. वैसे तो ऐसा कुछ हार्ड जैसा होता नहीं, इट्स लाइक जस्ट ड्राइंग में लिखना चाहिए. इसके अंदर लाइट कलर ड्राइंग बनाइए. देखो ये इतनी सारी चीजें हमारे लिए गिवन है. क्या है? गिवन. और वैसे भी वो गिवन लिखे के ना लिखे हमें ड्राइंग से दिख रहा है. एक साइड से इक्वल, मतलब दैट मींस AB और AD कैसे हैं? इक्वल. सिंगल डैश इज इक्वल टू सिंगल डैश. तो देखो दिख ही रहा है मेरे को, AB इक्वल टू AD. वो तो लिख के दे और ड्राइंग देखो तो भी मैं समझ जाऊंगा. डबल डैश इक्वल टू डबल डैश, तो इसका मतलब AC इक्वल टू
एक ही, तो देखो वो लिख के भी दिया है, ठीक है। और एंगल का सिंबल इक्वल टू एंगल का सिंबल, देखो तो वो लिख के भी दिया, देखो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। डन बच्चों, क्लियर है? तो अभी आपको लगता होगा कि हमें कौन से दो ट्रायंगल को इक्वल करना है? BAD, सर ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, क्योंकि एंगल तो उसी के दिए हुए हैं। सी, आपके दिमाग में तो पहले ऐसा ही आएगा, है क्या नहीं? पर ऐसा नहीं करना सर, ऐसा क्यों? और हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना है? ध्यान देना भाई, मेंटली प्रेजेंट रहना है, आपको नहीं करना, फिर ये सब में दिक्कत होगी। इसीलिए या अकेला ऐसा समझ जिसकी सिर्फ ड्राइंग समझनी है, हमें क्या समझनी है? ड्राइंग। आपको एक्चुअली इस दोनों ट्रायंगल को इक्वल नहीं करना। आपको दिख रहे होंगे कि हमें सर एक ऐसा बैठा हुआ ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, और एक ऐसे उसकी ही चोटी पे से झूलता हुआ एक और ट्रायंगल दिख रहा है। क्या हमें इनको इक्वल करना है? देखो आपको ये और ये दिख रहे होंगे, राइट? और आपको इनको इक्वल नहीं करना है। सर ऐसा क्यों? और हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना है? क्योंकि अगर आप इन दोनों को इक्वल करने निकले तो सोचो आपका गिवन डेटा किसी काम का नहीं रहा। सर ऐसा क्यों? ये दोनों साइड जो इक्वल है वो तो एक ही ट्रायंगल की हो गई, देखो, और ये दोनों साइड जो इक्वल है वो भी एक ट्रायंगल की हो गई। तो तुमको पता कि गिवन का क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं। और तुम किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से इक्वल कर भी पाओगे नहीं। तो यहां से पता चलेगा वो ये जो सिंगल डैश का डबल डैश का कर सकते हैं, हाँ, उसी को इक्वल करना है। एक सिंगल डैश वाला और एक डबल डैश वाला एक ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, और एक सिंगल डैश वाला और एक डबल डैश वाला दूसरे ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। तो नाउ इट्स टाइम व्हेन आई विल बी चेंजिंग द कलर्स ऑफ द ट्रायंगल एंड यू विल बी नोइंग कि हमें कौन से ट्रायंगल्स को लेना है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। एक सिंगल डैश आ गया, आ गया क्या नहीं? स्वाभाविक है, एक सिंगल डैश का तो वो डबल डैश में तो जा नहीं सकता, तो सीधी बात है मैं इस पे जाऊंगा। तो क्या ये ब्लू ट्रायंगल दिखता है सभी को? क्या ये ब्लू ट्रायंगल दिख रहा है? इसको इक्वल प्रूव करना है दूसरे एक ट्रायंगल से। सर कौन से से? हाँ, दूसरे एक ट्रायंगल से इक्वल प्रूव करना है। किससे? देखो सिंगल डैश दिखता है, देखो डबल डैश दिखता है, और ट्रायंगल बना भी पा रहा हूं। देखो इन दोनों को इक्वल करना है। सर तो इसमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ब्लू वाले ट्रायंगल में एक सिंगल डैश है, रेड वाले में एक सिंगल डैश है, एक साइड इक्वल हो गई। ब्लू वाले ट्रायंगल में एक डबल डैश है, रेड वाले ट्रायंगल में एक डबल डैश है, सब दूसरी चीज इक्वल हो गई। तीसरी चीज सर इक्वल दी हुई है पर वो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। देखो तुम्हारे ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट है ये एंगल नहीं सर, इतनी जगह बाकी रहती है ना। क्या तुम्हारे रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट है ये एंगल? नहीं सर, इतनी जगह। अरे क्या बोला दोनों बार यही जगह बाकी रह रही है। तो लेट्स ऐड इट ऑन बोथ द साइड्स, लेट्स ऐड इट ऑन बोथ द साइड्स। ध्यान बाउंस आ गया? हाँ शाबाश, ऐसा बोल देने का बेटा, मेरे को तेरे फेस एक्सप्रेशन रीड ना करने पड़े, तेरे को बोल देने का। देख मैंने ऐसा बोला कि ऑलमोस्ट आधी चीजें तो तुम्हें सेम दिख रही है। इसका सिंगल डैश ब्लू वाले का रेड वाले के सिंगल डैश में आ रहा है, तो वो दोनों इक्वल दिए हैं। तो ब्लू ट्रायंगल एंड रेड ट्रायंगल का सिंगल डैश वाली एक साइड इक्वल हो गई। अब ब्लू ट्रायंगल में देख डबल डैश आ रहा है, रेड ट्रायंगल में भी डबल डैश आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल की एक और साइड इक्वल हो गई कि नहीं? तो हमें तीन चीजें इक्वल करनी थी, तो दो तो हो गई। दो इसका दो का यूज करके दो चीजें तो हो गई, दो एस तो मिल गए मुझे। बाकी क्या रहा बीच में? एक ए। क्या रहा? देखो एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, तो दो साइड तो मिल गई, बीच में बचा क्या? खाली एक। सर वो भी दिया हुआ तो है, पर क्या वो मैंने ट्रायंगल का पूरा एंगल बनाता है सही? अगर आपको कोई बोले ये ट्रायंगल है तो उसका एंगल तो इसको बोलोगे ना, पर कोई उसको सिर्फ आधा दे तो ऐसे दे तो ये थोड़ी मेरा एंगल हुआ। देखो अभी हमारी कंडीशन ऐसी है, मेरा ट्रायंगल है ब्लू वाला और मुझे एंगल इक्वल दिया ये ग्रीन वाला। सी एज यू कैन सी, तो बीच में ये गैप है कि नहीं? है ना? देखो दूसरे उस रेड ट्रायंगल के अंदर भी मुझे ए चाहिए, तो ए तो पूरा होता है ना, उसमें भी यही गैप है। देखो तो क्या ये गैप दोनों में है? कॉमन है ये गैप जो दोनों में अपने को नड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं। सी ये गैप नड़ती है अपने को, है? अगर इसको मैं दोनों में ऐड कर दूं, जस्ट इमेजिन इफ आई ऐड इट बोथ द साइड्स, तो क्या ये एंगल इतना हो जाएगा? अब क्या ये मेरे ब्लू का पूरा एंगल बन गया? और इसी तरीके से अगर ये ब्लैक टुकड़ा मैं इस ग्रीन में ऐड कर दूं, तो क्या ये मेरे रेड का पूरा हो गया? तो फिर से दोनों का एक एंगल इक्वल हो गया कि नहीं? तो एक साइड एक एंगल एक हो गया, सब खत्म। अब इसको लिखें एक बार तो फिर थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा।
अब बताओ वापस एक बार, आप लोग मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल लिए हैं बच्चों हमने? पहले ब्लू वाला BAC, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल रेड वाला बच्चों DAC। इसके अंदर एक साइड वाला और सिंगल डैश इक्वल टू सिंगल डैश, सॉरी E। चलो अच्छा है, जान गए। चलो सिंगल डैश इज इक्वल टू सिंगल डैश, सिंगल डैश वाली साइड कौन सी है? AB इक्वल टू AD। वेरी गुड, गिवन। अब पहले एंगल डालेंगे बीच में, क्योंकि पहले साइड है ये, फिर एंगल है। देखो फिर दूसरी साइड आती है। अब एंगल डायरेक्टली तो इक्वल हुए नहीं थे, एंगल डायरेक्टली तो इक्वल हुए नहीं थे, तो सबसे पहले हम उसके लिए साइड में यहाँ पे लिखेंगे। ये स्टेप्स पहले आते हैं, ये स्टेप बाद में आते हैं, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, हमें कौन से एंगल इक्वल दिए हुए थे? देखो आपने हमें ये छोटे छोटे एंगल इक्वल दिए थे। देखो ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला इक्वल दिया था, तो वो कौन सा एंगल था? BAD। आपने मुझे छोटा सा एंगल दिया था, एंगल BAD इक्वल टू ये छोटा वाला एंगल कौन सा था? ये EAC। कौन सा दिया था? यहाँ पे लिखा है ना, देखो। पर ये दोनों के दोनों एंगल्स मेरे ट्रायंगल का तो पार्ट ही नहीं है, मतलब है पर अधूरे हैं, उसको तो मैं गिन ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। कौन से टुकड़े को? DAC। ये छोटू से पार्ट का भी नाम है, देखो DAC। तो हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड एंगल DAC ऑन बोथ द साइड्स, ऑन both the sides। बोथ द साइड्स। आई बात समझ में? तो इसमें भी हम ऐड करेंगे DAD प्लस, किसको ऐड करना है? DAC। उस तरफ भी EAC प्लस DAC। जब ये दोनों ऐड हो गए, ये ग्रीन वाला और छोटा सा टुकड़ा ऐड हो गया, तो क्या ये पूरा बड़ा बन गया? तो उसका नाम है BAC। क्या नाम है उसका? BAC। ये जब ग्रीन वाला और ये छोटा सा टुकड़ा ऐड हो गया, तो ये पूरा बन गया। क्या नाम है उसका? DAE। उधर देखेगा तो नहीं आएगा तेरे को, फिर लगेगा मैथ जादू है, गायब हो जाता है। तू भागे मारेगा तो ऐसा ही होगा। अब इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूं। तो अब यहां पे हम वो चीज यूज करेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, और इसे लिखेंगे फ्रॉम 1। आई बात समझ में? और लास्ट डबल डैश इज इक्वल टू डबल डैश। डबल डैश वाली साइड का नाम क्या है? ये भी क्या है? अब देखो आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। ये एक साइड है, ये एक एंगल है, और ये एक, तो बाय SAS क्राइटेरियन कौन से ट्राइंगल इक्वल हो गए? ये दोनों। ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAE। तो अब शो दैट करने को क्या बोला था? तो देखो सिंगल साइड से इक्वल थी, डबल साइड से इक्वल थी। देखो इस ट्रायंगल का खाली बेस ही बाकी रह गया था, तो इफ यू डोंट माइंड मैं इसमें ट्रिपल साइड लगा दूं, और इसका भी बेस बाकी है, देखो DE है ना, उसमें भी ट्रिपल साइड लगा दूं, तो ये हो गया ना। देयरफॉर बाय CPCD क्या होगा? BC। सर एक चीज समझ में नहीं आई। एक मिनट, हाँ बोल, क्या समझ में नहीं है? मेरे को ये डाउट है, मेरे को वो समझ में नहीं आया कि आपने ना वो ऐड कैसे ऐसे नहीं कर सकते हम लोग के BAC प्लस DAC ऐड करके नहीं लिख सकते? बेटा जब हमारे पास अगर BAC पूरा होता ही पहले से, तो फिर मैं उसके ऊपर और DAC क्यों ऐड करूं? तूने जो बोले BAC, अगर मेरे पास ऐसे BAC पहले से होता, जस्ट लुक एट दिस ड्राइंग एंड लुक एट दिस ड्राइंग, इफ मेरे पास BAC पहले से ऐसा पूरा होता, तो फिर उसके अंदर ही जो पार्ट है, जो ऑलरेडी उसके अंदर है ऐसा DAC ये वाला पार्ट, वो क्यों ऐड करना पड़ता? मेरे पास इन लोगों ने मुझे इतना इक्वल दिया है, तो मैं उसके अंदर इतना ऐड करके उसको जबरदस्ती इतना बना रहा हूं। आई बात समझ में? उस तरफ भी उन्होंने ऐसा ही खेल खेला हमारे साथ, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना इक्वल दिया, लेकिन मेरे को ये इतना सच चाहिए, तो मैंने उसको ऐड करके इतना पूरा बना दिया। तो दोनों तरफ जो बीच का पार्ट नहीं है, दोनों तरफ जो बीच का पार्ट नहीं है, उसको हमने ऐड कर दिया। तू इधर खाली ड्राइंग देख पल, तो तुझे समझ में आएगा।
ये ग्रीन दिखता है जो मैं अभी कर रहा हूँ, हाँ क्या नहीं दिखता है? दिख रहा है। ये ग्रीन उसने मुझे दिया इस ग्रीन के इक्वल। इज इट क्लियर? पहले इतना बता। हाँ अब क्या ये ग्रीन, ये वाला जहां मेरी पेन है, हाँ मेरे ब्लू ट्रायंगल का पूरा एंगल बना पा रही है? सी इतना बना पा रही है, देख, हाँ पर इतना गैप नहीं है, नहीं है। है ना? उतना गैप आता है ना उधर, तो उस गैप का नाम है DAC। क्या है? DAC तो मैं अगर DAC ऐड कर दूं तो ये पूरा हो जाएगा। हाँ तो मैंने ये ग्रीन प्लस ब्लैक करके ये बड़ा ब्लैक बना लिया। क्या बनाया? ग्रीन प्लस ब्लैक करके बड़ा ब्लैक ऐड कर दिया। अब इधर देख, ये वाला ग्रीन देख, क्या ये मेरे रेड का पूरा पार्ट बना पा रहा है? ऐसे देख, इधर तक आ रहा है पर ये पार्ट मिसिंग नहीं है, हाँ तो उधर भी मैंने ये इतना सा पार्ट ऐड कर दिया और उसको पूरा ऐसा बना दिया। देख, अब क्लियर है कि मैंने दोनों जगह पे खाली किसको ऐड किया? हाँ किसको ऐड किया? DAC। किसको ऐड किया? इज दिस क्लियर बच्चों? यस श्योर सभी को हाँ समझ आया? सर वो 3 साइड को कैसे किया? वो 3 साइड तो मैंने लिखा कि आपको दिखाया कि दो साइड इक्वल हो गए तो अब बाय सिम्प्लिसिटी हमने तीसरी साइड भी इक्वल प्रूव कर दी। वो है नहीं इक्वल, हमने प्रूव कर दी बाय सिम्प्लिसिटी। वैसे भी उसने ट्रायंगल की एक साइड ट्रायंगल की एक साइड से इक्वल दी थी, ट्रायंगल की सेकंड साइड ट्रायंगल की सेकंड साइड से इक्वल दी थी। तो अब हमने भी बाय डिफॉल्ट प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल की थर्ड साइड भी ट्रायंगल की थर्ड साइड से इक्वल है। तो मैंने ऐसे ही खाली इक्वल प्रूव किया तो 3 डैश बनाया, बाकी वो गिवन नहीं है पहले से। डन? सभी को क्लियर है? डायग्राम में ऐसा था। सिर्फ डायग्राम ही ऐसा था, बाकी सम में कुछ नहीं। कितना आने वाले दोनों सम्स में ऐसा ही है, सेम टू सेम। अब फिर से यही चीज करूंगा, यही एंगल एडिशन, ये ऊपर अब आपको इजी लगेगा। अब 7 सम है सेम, अब पर आपको इजी लगेगा। अब आई गेस आपको खुद ही आ जाएगा। ट्रायंगल अच्छे से दिख रहा है। चलो डन। और सेकंड मैं हट जाता हूं, आप लोगों को लिखना है तो लिख डालो, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। चलो इतना सा खाली रफ कर दूं फॉर इंस्टेंस, अभी Yes. 2 मिनट के लिए इतना सा रफ कर दूं, अपना एक और सम इधर आ जाएगा। चलो सेम टू सेम सम है, सेम टू सेम, बस उल्टा ड्राइंग है। सर ये हमें किसी तरीके से उसके जैसा ड्राइंग नहीं लग रहा टेक्स्ट बुक में देख के, राइट? फिर से वही करेंगे, लाइट कलर से शुरू करूंगा, 2 ट्रायंगल बनाऊंगा, सेम इसके जैसे चलाएंगे और ट्राई करेंगे आपको के रिलेट करवा पाए। चलो नेक्स्ट सम है 7th सम, फिर पूरा बोर्ड रफ करके हम 8 सम चलाएंगे। 7th सम पहले ड्राइंग बना लेता हूं, देखो चलो क्या क्या दिया हुआ है? AB is the line segment where P is the midpoint. ओ मेरे काम की जो जो चीजें मैं बताऊंगा, P is the midpoint. D and E are on the points of the same side of the AB such that angle BAD BAD is equal to ABE. और क्या दिया हुआ है? एंगल EPA DPB. Yes. ओके, शो दैट, यही कमाल कर देते हैं। फर्स्ट वाला मतलब हमें करना तो एक ही होता है, दूसरा तो बाय, तो उसका तो टेंशन होता है, मतलब हमारे लिए दूसरा नंबर तो दूसरा होता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक की चिंता होती है। वो एक में भी 3 कॉन्ग्रुएंसी की चीजों के लिए 2 तो दी हुई होती है, बस ढूंढनी होती है। और हमें चिंता एक की ही होती है और एक के लिए पूरा काम हो जाता है। बोलो चलो लेट्स बिगिन। देखो क्वेश्चन की जो भी नीडेड चीजें थी मैंने यहाँ लिख दी। पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जो है ऐसी बताता हूं। देखो ये 2 ट्रायंगल, ठीक है? इफ मैं ऐसा बोलता हूं सिंगल डैश इज इक्वल टू सिंगल डैश, उसका मतलब है ये वाली साइड से
अगर मैं बोलता हूँ डबल डैश इज इक्वल टू डबल डैश, तो ये वाली साइड से ऐसा ही हम एंगल्स के केस में भी करते हैं कि जब मैं ऐसा एंगल का सिंबल बनाऊं और ऐसा बनाऊं, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। लेकिन अगर मैं ऐसा डबल एंगल बनाऊं और इधर डबल एंगल बनाऊं, मतलब ये दोनों एंगल आपस में सर, तो आप ऐसा करते ही क्यों हो? जब मुझे एक से ज्यादा चीजें फिगर में ही इक्वल दिखा देनी हो तो कब करते हैं हम ऐसा? एक से ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है पूरा क्या है, देख इधर एक साइड से इक्वल, अब दूसरी साइड से इक्वल है, तो कोई ये वाली साइड को इस साइड से इक्वल ना समझ बैठे, इसलिए उसको उससे अलग दिखाना पड़ता है, पर जिससे इक्वल है उससे सेम दिखाना पड़ता है। तो इधर सिंगल डैश मतलब ये दोनों इक्वल है, डबल डैश वो दोनों इक्वल है, सिंगल एंगल मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, डबल एंगल मतलब ये दोनों एंगल। तो आप अपना ड्राइंग देखो तो उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसा हमें जो दो ट्रायंगल लेने होंगे उस ट्रायंगल्स का एक एंगल पहले से इक्वल है, एक और भी इक्वल है, गलत आधा है, आधा है, क्या हुआ? चलो पहले हमें कौन से ट्रायंगल इक्वल करना देखना, यहाँ लिख के दिए कौन से DAP। टाइम टू चेंज द कलर, सबसे पहले हमारा आता है ब्लू कलर से, तो DAP सभी को दिख रहा है? ये DAP ऐसे बना दिया इन्होंने जो बोला, DAP EBP हाँ, मैंने बोला ना सेम सर है सर, बीच में है, इक्वल तो दिए हैं लेकिन वो मेरे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, वो मेरे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, पहले ऊपर नहीं था नीचे नहीं है, एक एंगल तो एकदम इक्वल दिख रहे हैं, पहले दो साइड्स इक्वल दिख रही थी। अब देखो पहले मैं जितना बोलूं उतना देखो, ब्लू ट्रायंगल के अंदर आपके पास तीन ही एंगल है, कौन सा? A एंगल है, D एंगल है और P एंगल है, पर ये याद रखो P पूरा इतना है, इसको P बोलते हैं। ब्लू के लिए तो सिर्फ ब्लू देखो, आपकी आंखों को बोलो ड्राइंग में सिर्फ ब्लू ढूंढ, तो ब्लू के अंदर तीन एंगल है, एक ये है, दूसरा ये बन सकता है और तीसरा ये बन सकता है, राइट? अभी मैं ये नहीं ड्रॉ करता हूं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, फिर आप उसको भी इक्वल समझने लगोगे, इसलिए मैं उसको पिक्चर से बाहर रख रहा हूं। पर ट्रायंगल में बेसिकली एंगल तो ये तीन ही है ना, कि भाई कोई है जिसको चौथा भी एंगल दिखता है ट्रायंगल नाम होने के बावजूद, ऐसा कोई तेजस्वी नहीं है ना, ठीक है? तो तीन एंगल है, या तो D बन सकता है, या तो A बन सकता है, या तो P पर मैंने जितना मार्क किया है उतना बढ़िया, इतना क्लियर? ऐसी सेम चीज रेड में हो सकती है, देख लो, ऐसी सेम चीज के सर एक B हो सकता है, एक E या फिर एक P हो सकता है। देखो मैं रेड से रेड को टच करता हूँ, ब्लू से मैं ब्लू को टच करता हूँ, देखो उसी को तुम्हारे ट्रायंगल का एंगल बोलते हैं ना, बोलते हैं ना बच्चों। बस इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। चलो अब गिवन में हमें जो तीन चीजें दी हुई है, चलो उसका प्यार से यूज करते हैं तीनों का। इधर भी मैंने गिवन में दी हुई तीनों चीजों का यूज किया था, देखो ये दो थी, वो दो तो यहाँ यूज हुई, ये जो तीसरा था उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया था, यहाँ पे DAC ऑन बोथ साइड किया था। अब भी मैं तीनों चीजों को यूज करूंगा। P इज द मिड पॉइंट है, मतलब ये इससे इक्वल है, और क्या मैं इसमें से ये चीज निकाल सकता हूँ कि AP इज इक्वल टू PB? फिर मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से सिंगल डैश बना सकता हूँ। तो दो ट्रायंगल की एक चीज मिल गई मेरे को। दूसरी, इसने ऐसा बोला कि BAD, उसको आप प्यार से PAD भी बोल सकते हो अपने ट्रायंगल के लिए, क्योंकि बात तो यही एंगल की हो रही है, ठीक है? तो एंगल A, यहाँ तो यहाँ देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल हाँ, तो A मेरे ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है, B मेरे रेड ट्रायंगल का पार्ट है, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है, ये एक एंगल भी इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, बस एक और एंगल चाहिए, एक और क्या चाहिए? एंगल। सर क्यों एक और साइड क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रूव करने की है, क्योंकि वो तो प्रूव करनी है, ठीक है? क्योंकि वो तो प्रूव करनी है। चलो तो अब मुझे बस एक साइड मिल गई, एक इधर से एंगल इक्वल मिल गया, एंगल इक्वल मिल गया, बस मुझे चाहिए वन मोर इक्वल एंगल, पर वो क्या इक्वल है? नहीं। तुमने जो दिया है EPA ये डबल एंगल वाला, डबल डैश वाला, और DPB यहाँ का डबल डैश वाला,
दोनों में एक चीज की गड़बड़ है, ये एंगल मिसिंग है, सी ब्लैक कलर से बनाना पड़ेगा। दोनों में ये वाला एंगल मिसिंग है, सी मतलब ये ग्रीन वाला डबल डैश के अंदर अगर ये ब्लैक डाल दूं तो वो ब्लू बन जाएगा। ये ग्रीन वाले डबल डैश के अंदर अगर ये ब्लैक डाल दूं तो वो रेड बन जाएगा। तो तुम्हें वही डालना है बस। तो उसके लिए इसके अंदर और इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, ब्लैक वाला। ब्लैक वाले का नाम क्या है, मतलब अब मेरा गोल होगा कि ऐड ईपीडी ऑन बोथ द ऐड ईपीडी ऑन बोथ द साइड्स। ये बोथ द साइड्स का शॉर्ट फॉर्म है, d/s। चालू करेंगे अब इसको, चलो लिखते हैं। आई गेस अब आप लोग फटाफट आंसर दे पाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले प्रूफ यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मुझे क्या लेना है, एंगल, जो कि इन लोगों ने बड़े अच्छे से लिख के दे ही दिया है। एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल, वेट अ सेकंड, हाँ बराबर है, BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। रीजन इज गिवन। फिर P इज द मिड पॉइंट बोला था, तो क्या मैंने उसमें से दोनों चीज निकाल ली थी, क्योंकि देखो मैं ये एक एंगल दिख रहा हूं, फिर उसके बाद मुझे क्या दिख रही है, साइड, फिर दोबारा क्या दिख रहा है, एंगल। और क्राइटेरियन मुझे पहले से पता है, एंगल, साइड। तो लिखने का भी उसी तरीके से है। तो यहां पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू, और ये मेरे लिए क्या है, P इज द मिड पॉइंट। हां बेटा क्रिश बोल। ये इधर बीबी ने लिखने का, क्योंकि आपने बोला कि एक ही क्वेश्चन फॉलो करने की। क्या बेटा, AB इज इक्वल टू BB लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन। हाँ कर सकते हो। AP इक्वल टू BP, यहाँ पे आप BB भी लिखो। एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि भाई यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, यू कैन गो फॉर इट। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे भी ऐसा ही कर देता हूँ। वो है तो सेम ही, पर फिर भी ऐसे हमें और एक्यूरेसी के साथ करना है ना, तो हमें यहाँ पे भी चेंज कर देना चाहिए। देखो इसने इसी एंगल को एड्रेस करने के लिए नाम लिया है BAD। क्या नाम लिया है, BAD। तो BAD जो उसने नाम लिया है, क्या वो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है, नहीं। हमारे ट्रायंगल का पार्ट कौन है, BAD। तो मुझे इस B को किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, P से। किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, P से। और ऐसे ही यहाँ पे जो इसने नाम दिया है ABE, उधर भी मुझे इसको किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, P से। किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, P से। ये दोनों जो मेरे को दिया हुआ है, ये दोनों जो दिया हुआ है, उसमें ये B और ये A दोनों किससे रिप्लेस हो जाने चाहिए, P से। किससे रिप्लेस हो जाने चाहिए, तो अगर इतनी ही एक्यूरेसी रखनी है तो हम यहाँ पे P कर देंगे और यहाँ पे भी P कर देंगे। है सेम ही, आप बोर्ड लिखोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला। बस हमने इस BAD, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BAD को तुम लोग प्यार से PAD भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो बच्चों, BAD बोलो तो भी यही एंगल एड्रेस हुआ, PAD बोलो तो भी यही एंगल एड्रेस हुआ। सर तो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है, क्योंकि वो हमारे ट्रायंगल का। वैसे ही इसने क्या दिया है, ABE। क्या दिया है, तो मैं ABE बोलूं या मैं PBE बोलूं, बात तो एक ही है। तो मुझे ज्यादा एक्यूरेसी के लिए बोलना भी क्या चाहिए, PBE। ये करना कंपलसरी नहीं है, लेट मी टेल यू, इसलिए हमने नहीं किया था। तो इससे कोई आपका गलत नहीं कर देगा, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड लास्ट चीज। अब लास्ट चीज के लिए क्या सीखा था, दोनों के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, सर ये छोटू एंगल के अंदर ये इतना सा पार्ट डालो तो ये ऐसे पूरा बड़ा एंगल बन जाए, है ना। ये APE ये डबल ग्रीन वाले, उसके अंदर सर ये ब्लैक वाला ऐड करो तो वो बन जाएगा ABD। तो उसको कहां करूं, यहां साइड में कर दूं, यहां साइड में कर देता हूं। क्या क्या करना है हमें, देखते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। अरे अभी तो बताया, बोलो। ऐड एंगल EPD। हाँ, यहाँ पे ऐड एंगल EPD ऑन बोथ द साइड। मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो अब इसके अंदर ऐड कर रहा हूं EPA प्लस EPD। क्यों हर बार B लिखा, डन। देन दिस विल बी इक्वल टू किससे, DPB प्लस उसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा, EPD। डन।
तो इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो तो देखो कौन सा एंगल बनता है जो ही हमें चाहिए था AP पहले बनता है एंगल APD और सामने बनेगा BPE और इसको हम बोल देंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1 और उसी को यहाँ यूज कर लेंगे उसी को यहाँ एक मिनट बेटा उसी को यहाँ यूज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा APD is equal to BP from 1 और अगर ऐसा हुआ तो अब पहले देखो पहले एंगल का सिंबल दिख रहा है तो ये मेरे लिए हो गया तो बाय ASA क्राइटेरियन बाय ASA क्राइटेरियन कौन से ट्रायंगल इक्वल हो गए बच्चों जो मांगे थे सर भाई DAP is congruent to ठीक है ये हुआ अपना 1 2 के लिए क्या बोला है AD और BE अब जब ये ब्लू वाला ट्रायंगल और रेड वाला ट्रायंगल इक्वल है तो देखो क्या AD ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट है क्या BE रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट है तो बाय CPCT क्या हो गया AD इक्वल टू BE सर इंस्टेंट हमें सिर्फ शो ही करना है ना कि इसको इसके साथ ऐड कर देना है एग्जैक्टली डन आ गया सभी को चलो नाउ वी विल बिगिन विद द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट सम है 8 सम मैंने 7 अभी भी रखा है जिसका लिखना बाकी है बाद में लिख लेना 8 के साथ चलो पहले पढ़ के खत्म करते हैं अगेन सेम लाइट कलर से ड्राइंग करते हैं सी पहले मैं ड्राइंग बनाता हूं समवॉट स्क्वायर जैसे दिख रही है बस एक साइड नहीं है ऊपर की ठीक है देखो और है M D A C और B ठीक है नाउ अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC मतलब ABC राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये कैसा हुआ 90 डिग्री यस इंडिविजुअली सोच के देखो ऐसा एस की बात कर रहा है ABC इज अ राइट एंगल मतलब ऐसा हुआ हां ठीक है उसके अलावा राइट एंगल एट C क्वेश्चन में लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट कौन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB उसके अलावा यहां पे भी देखते जाना है सेम चीज C is joined to M C को ज्वाइन किया है M के साथ C is joined to M and produced to D और बड़ा किया है D पे बस खाली कंफ्यूज कर रहे हैं we don't bother about that such that DM is equal to CM हाँ ये काम का है कि DM is equal to CM अगर DM is equal to CM है तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो आपको कोई तकलीफ कि ये एक डैश और ये एक डैश हां मतलब DM और MC दोनों कैसे हो गए इक्वल ठीक है शो दैट देखते हैं क्या क्या शो करना है देखो बहुत सारी चीजें शो करनी है पर इतना कुछ है नहीं उसके अंदर AMC congruent to triangle BMD ठीक है ये पहली चीज शो करनी है बहुत सारी चीजें शो करने को बोली है सेकेंड चीज बोली है एंगल DBC is a right angle थर्ड बोला है DBC is congruent to triangle ACB and fourth बोला गया है CM is equal to half of AB चलो now one by one चीजें सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2-3 चीजें दी हुई थी कि ABC कैसा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है तो एक चीज मुझे मालूम है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री और M मेरा क्या दिया है मिड पॉइंट क्या दिया है तो अगर M मिड पॉइंट है अगर M
मिड पॉइंट है। देखो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। किया है तो यस बोल दिया। m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और नॉट? हाइपोटेनियस AB का लिखा है। हाइपोटेनियस AB का मिड पॉइंट कौन है? M। तो क्या मैं इधर भी ऐसे डबल डैश इज इक्वल टू डबल डैश करूंगा तो चलेगा? तो यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देता हूँ, डबल डैश इज इक्वल टू लिखूंगा ब्लैक से, ठीक है। अब देखो क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जिसका एक एक साइड इक्वल है और दूसरे ट्रायंगल का भी एक एक साइड इक्वल है? बेसिकली हमने देखा क्वेश्चन में हमें दो चीज दी हुई है कि ये AB हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है M। कौन है? M। सो नाउ DM इज इक्वल टू CM। DM इज इक्वल टू CM। तो दो ट्रायंगल्स का उधर नहीं इधर करना, दो ट्रायंगल्स का एक एक साइड इक्वल है और दो ट्रायंगल्स का एक एक साइड इक्वल है। तो हमें दो अगर ट्रायंगल्स में तुमको बोलूं ये वाला ट्रायंगल से इक्वल कर दो तो दो चीजें तो तुम्हें दिख रही है, दो SS तो दिख रहे हैं, बाकी एक चीज चाहिए। कोई देख के बता सकता है कौन सी हो सकती है? BB और वो AC इक्वल करना है। BMP और B AMP है D एंगल रहा ना। हां DMB और AMC कैसे? वर्टिकल। वेरी गुड। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो इतना बड़ा, बीच में क्रॉस नहीं दिखता, तो ये क्या है अपना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल करने का बोले कोई, AMC यानी ये वाला ट्रायंगल हुआ और BMD यानी ये वाला ट्रायंगल हुआ, तो अब तो तीनों चीजें तुम्हारे पास हैं। सो फॉर रिजल्ट नंबर 1 हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फॉर रिजल्ट नंबर 1 कि AMC ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD को अगर इक्वल करना है तो पहले चीज क्या दी हुई है? DM इक्वल टू MC। ये कैसा है? गिवन। दूसरा हमने ये लिखा DMB, क्या लिखा? DMB इज इक्वल टू AMC। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर बाद में है BM is equal to AM। ये भी रीजन में क्या आएगा? गिवन। क्या आएगा? तो अब ये चीज क्या हो गई? आपको क्या लिख रहा है? साइड एंगल साइड। तो बाय SAS क्राइटेरियन या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, या तो आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कौन से ट्रायंगल इक्वल हो गए? वही तो करने को बोले। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। डन बच्चों। उसके बाद दूसरा आपको प्रूव करना है DBC इज अ राइट एंगल। क्या प्रूव करना है? ओके। तीसरा देखो, DBC एक मस्त हिंट दूं, ऐसा शॉर्टकट बताऊं मजेदार, इसको भी पेंडिंग रखो, इसको सॉल्व करो। सर ऐसे क्या होगा? तुम करके देखो, खाली मजा आएगा उसमें। अब 1 के बाद सीधा 3 की ट्राई करो। 3 में तो आपको पता है दो ट्रायंगल इक्वल करने तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो चलो लिखता हूं ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। एक ही सम के 4 पार्ट है, तो आप पहले कौन सा करते हो? डजंट मैटर्स, मार्क्स तो उतने सारे के मिलने ही है, ठीक है। अगर आपको दो ट्रायंगल करने को इक्वल बोले, देखो कौन से दो ट्रायंगल है बच्चों, जरा ड्राइंग में देखना। पहले तो ये छोटे थे, अब कौन से ट्रायंगल इक्वल करने, देखो DBC, ये बड़ा सा ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल दिख रहा है सभी को। उसके साथ किसको इक्वल करने को बोलता है? ACB। क्या क्या इक्वल मिलेगा आपको? राइट एंगल है ही नहीं, दूसरे का राइट एंगल है, ऐसे किसने बोला ही नहीं। वो तो हमको प्रूव करना था, वो तो हमें प्रूव करना था, वो तो हमें प्रूव करना था, वो तो मैं इधर ऐसे ही करवा देता। कौन बता पाएगा? सर वो DC का बेस पॉइंट M है। चलो वेरी गुड, दो ट्रायंगल का बेस कॉमन है और साइड एक ही साइड इक्वल है, दोनों में B आते हैं। अरे यार नहीं, क्वेश्चन पढ़ सकते हो इफ यू वांट, शायद हिंट मिले आपको। सर मैं वो इक्वल है ना पहले। क्या तेरा आप पे क्या हुआ था? शाबाश। हाँ बताओ। DM, DC, DM,
DM पैरेलल टू CM क्या है? is equal to हाँ इज इक्वल टू तो DM और CM इज इक्वल टू Sir, एक ही ट्रायंगल है। DB and AC is parallel. हाँ DB and AC is parallel. DB and AC is parallel ऐसा लिखा हुआ है, इक्वल लिखा है, Equal, sorry, इक्वल लिखा है। What will you do? Sir DC common है दोनों में? हाँ एक साइड है, BC कॉमन है, एक चीज हो गई। दो चीजें चाहिए और सर दोनों के बीच में B and C आता है। क्वेश्चन रीड सर करो। मिड पॉइंट का बोला तो सही वो नहीं गिनेगा। सर B and C जो ट्रायंगल है वो दोनों का इक्वल सर है। आपने आप पूरा। सर वो n करना है ना वेरी गुड, शाबाश। कोई तो है ऐसा जिसको कुछ आया। फिर से वो b Alternate opposite है। क्या क्या फिर से b c a n बनता है B B C A। तो ये ऐसे सर उससे क्या हुआ? सर, ये वाला तो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं, ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं। अब आपको तब पता चलेगा कि ये चारों एक साथ क्यों दिए हुए हैं। देखो जब आपको ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हुए थे, मुझे कोई और कलर यूज करना पड़ेगा लाइक ब्लैक कलर। मैं छोटा सा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, ताकि आपके लिए सिंपल रख पाऊं। सी ये ट्रायंगल आपने इक्वल कर दिए थे कि नहीं किए थे बताओ। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो तुमने सिर्फ रिजल्ट नंबर 1 में इन लोगों ने ट्रायंगल इक्वल करने का बोला तो वही किया। और अगर तुम चाहो तो इसके थ्रू सीपीसीटी से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो जो तुम्हें अब काम लगेगी। तो इसमें से कौन सी चीजें आपको निकालनी थी? ये वाली देखो, बाय सीपीसीटी ये दोनों सेम नहीं हो जाते? तो फिर अभी तुमको ये डीबी और एसी काम हो जाते। तुमने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ के पैरेलल बताया। जो मैंने बोला कि क्वेश्चन पढ़ो, तो तुमने क्या बताया? पढ़ के पैरेलल। पर क्या तुमने इससे पहले ये दोनों इक्वल किए थे? तो अगर हमें चाहिए होते तो हम लिख लेते ना यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिख सकते थे? बाय सीपीसीटी। और मुझे क्या क्या मिल जाता? बाय सीपीसीटी में यहाँ पे बोल पाता डीबी इक्वल टू AC बोल पाते कि नहीं? तो आपके पास एक और चीज हो गई कि नहीं हो गई? दूसरा, क्या आप ये चीज देख पा रहे हो कि इस ट्रायंगल में ये जो अभी इसने अल्टरनेट एंगल वाला ऐसा z बताया, आप सभी के सामने ऐसा z बताया ना, उसमें ये तो इस ट्रायंगल का पूरा पार्ट हो जाता है, लेकिन ये इसका पूरा पार्ट होता नहीं है। तो क्या करेंगे वर्कआउट? फिर से सोचो। आप पहले से एक ट्रायंगल इक्वल कर चुके हो, तो थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ, आपको आंसर आ जाएगा। जस्ट थिंक एंड से। सोचो, थोड़ा सा सोचो, डोंट बी टू फास्ट। एक तो लेट हो गया, 10 मिनट आप हो गए, तो फिर कल यहां से वापस स्टार्ट करूंगा, तब तक तो बोर्ड ऑफ हो चुका होगा। एनीवेज जल्दी सोचो। एक साइड आपको और बता दी मैंने, एक कॉमन बेस है, एक आपके पास ये एक और साइड आ गई इक्वल, एक आपके पास ये दोनों बेस सेम है, आपको इन दोनों को इक्वल करना है। एक ऐसा ट्रायंगल है और एक ऐसा ट्रायंगल है, उसमें अब आपके पास ये और ये इक्वल है और ये एक बेस सेम है। और क्या होना चाहिए आपके पास? सिमिलर। सी हाँ, तो देखो क्या यार, ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल बोल दो ना, वो तो पूरा पूरा है कि नहीं? अरे सब मैं बता दूं तो इसका नाम क्या होगा? MDB, वो भी सीपीसीटी से ही। MDB will be equal to MAC। लेकिन जब मैं अपने ट्रायंगल का नाम लूंगा तब मैं उसको MDB नहीं बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? CDB। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं CDB और इसके लिए मैं लिखूंगा BAC। क्या लिखूंगा? BAC। अब देखो ये एक एंगल मेरे पास इक्वल है, ये एक साइड इक्वल है और एक कॉमन बेस तो तुमने बोला ही बोला। तो क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि मेरे पास एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है कि नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूं DB इक्वल टू AC। रीजन लिखूंगा फ्रॉम वन। ठीक है। दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या कॉमन है? देखो ये वैसे ऊपर लिखना चाहिए था मुझे। BC इक्वल टू BC क्या आएगा? कॉमन साइड। और एक क्या है? CDB इक्वल टू BAC। अब ये कैसा आएगा? फ्रॉम वन। अब आपके लिए क्या हुआ है? साइड। तो उससे ये दोनों ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB।
बाय दिस क्राइटेरियन, ठीक है ना। अभी शॉर्टकट में खत्म कर रहे हैं। अब सेकंड वाला सर बाकी था। सेकंड वाले में देखो बोला है DBC इज अ राइट एंगल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी therefore एंगल C will be equal to एंगल B, और एंगल C तो गिवन में दिया हुआ था कि कैसा है 90 डिग्री, तो therefore एंगल B भी कितना हो गया 90। तो बाय CPCD तो ये सेट हो गया हाँ। बाय CPCD ऑफ 2 सॉरी ऑफ 3। ये 3 वाले ट्रायंगल के CPCD से ये दोनों हो गए प्रूव। तो ये तो फट से हो गया। तो हमें पता चला क्यों मैंने पहले थर्ड करवाया। हाँ, अब फोर्थ की बारी। फोर्थ भी बहुत पपलू है, देखो CM किसका पार्ट दिखता है CD का। तो ये अभी दो ट्रायंगल इक्वल किए 3 में, तो बाय CPCD इसका हाइपोटेन्यूज इसका नाम है DC, इसका हाइपोटेन्यूज इसका नाम है AB। ये CPCD किसका ऑफ 3। तीसरे के CPCD से ये दोनों इक्वल हैं। अब दोनों के साइड हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड। तो ये हाफ AB तो मुझे चाहिए, तो इसकी हड़ी नहीं करने की। हाफ DC, तो DC का हाफ करके खुद देख लो क्या बन जाता है वो CM। तो यहाँ पे CM लिख दो, CM is equal to half AB। खत्म। आया समझ में। ट्विस्ट सारे इधर हैं, और वो इधर इसलिए है क्योंकि आपको ये जब इक्वल प्रूव किया तब CPCD से कुछ मांगा नहीं है। इट्स ऑन यू कि आप ये लिखें। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपसे थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा तो आपसे सेकंड नहीं होगा, और थर्ड नहीं हुआ तो ये भी अल्टीमेटली नहीं होगा। ये भी तो CPCD ऑफ थर्ड है। मतलब थर्ड एक इकलौता फर्स्ट एक इकलौता CPCD ऐसा था जिससे हमारा थर्ड बना, थर्ड के CPCD से हमारा फोर्थ और सेकंड बना। आई बात समझ में। गन ऑफ द डे।